चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है, एक बार के लिए इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ p बोलेगा और यहाँ पे क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। क्या कर रहे होंगे, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। तो अब अगर b स्क्वायर करेंगे तो 36 minus 4, what is a? a will be 2p plus 1 and what will be c is 1। ये किसके बराबर आना चाहिए, तो 36 इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट मत खोलिएगा, 4 इंटू 2p प्लस 1, ये कितनी बार में 9 में से एक गया 8 इज इक्वल टू 2p, तो p का वैल्यू 4। क्लियर है, बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आपको बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को जरा ध्यान से समझिएगा। 892.000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देयर विल बी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 और 3 6, हाँ या ना। 892 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। 0.892 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। इसका मतलब क्या होता है, 0.892 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 892.1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई भी 3 मत बोलिएगा, डेसिमल के बाद भी जो 0 है वो भी आपका काउंट हो रहा होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, हाँ या ना। इज इट क्लियर और नॉट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ही है कि दिस बिलोंग टू द साइंटिफिक कैलकुलेशन। आप कभी भी देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको दिखेगा 892.00, इस तरीके का भी मार्किंग रहता है। ये साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, 00001, ठीक है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस बात का बहुत प्रॉपर्ली आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। या तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन आ रहा होगा और या तो आपको डेसिमल में निकालने के लिए आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बात का बहुत कायदे से ध्यान रख करके जाइएगा कि इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो इसको आपको यूज करना है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके आपको इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 को आपको करना था। तो यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही है। अब यहां पर जरा सा वैल्यू लिख लीजिए, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -1, c का वैल्यू कितना है -7। हमेशा नंबर को उसके साइन के साथ लिखेंगे। अब माइनस b, तो x इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस b कितना है -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर विल बी 1 -4, a कितना है 3 एंड c की वैल्यू कितनी है -7, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a विल बी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 4 20, 1 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 85 डिवाइडेड बाय 6। अब प्रॉब्लम कहां आ रही थी सर, ये रूट 85 की वैल्यू को कंप्यूट करने में, राइट। तो रूट 85 की वैल्यू को कंप्यूट कैसे करें, तो सबसे पहले ये सोचिए कि 85 किस नंबर के नजदीक में है, 9 के नजदीक में है। तो आपको ये लिखना है 9। तो 85 से आपने कितना बाहर निकाल दिया, नॉट 81 बाहर निकाल दिए, बच कितना गया। अब प्लस करना है क्योंकि अभी आगे बढ़ना है, तो 9 प्लस में कितना 4 और इसका डबल कितना 18, यही आपको अप्रोक्सीमेटली रूट 85 का वैल्यू आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 4 ऐसे यहीं पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 18/4 को 18/4 को कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना मिलने वाला है, तो 18 दूनी 36, 4 18 दूनी 36, तो 0.22, राइट। तो 9.22 आ जाएगा ये। तो 1 प्लस माइनस 9.22/6। अब अगर x की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो कितना होने वाला है, 10.22/6, बोलो हाँ या ना। और एक x की वैल्यू कितनी होने वाली है, -8.22/6। इज इट क्लियर और नॉट। इसको डिवीजन करके अभी यहां पर अपना आंसर कहीं पर मत छोड़ना है,
क्योंकि आप ध्यान रखिएगा आपको क्या बोला गया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इस जगह पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। कन्वर्जन टू द डेसिमल प्लेसेस और टू द कन्वर्जन टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिजल्ट यू टू द आंसर। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना पड़ेगा, समझ रहे हैं, हाँ या ना? चलिए, अच्छा, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि सर 236 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, तो कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, समझ रहे हैं, हाँ या ना? आंसर 236 ही लिख करके आइएगा। फिर अब इधर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो कितना, 6 1 6 4, तो डेसिमल लग गया 42, 7 6 42, 2 लग गया, 0 उतरा, 1.73। बोलिए हाँ या ना? इज इट करेक्ट और नॉट? डेसिमल में डिवीजन करने का तरीका समझ में आया? बहुत बच्चे से यहाँ पे गड़बड़ी होती है, मैं बता रहा हूं, बहुत क्लियर, कोई बात नहीं है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, सीख लेना है। डेसिमल अगर लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डेसिमल शिफ्ट कर लेना, ना। डिवीजन करते समय जहां पर डेसिमल है वहां तक का अगर आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो आप इमीडिएटली पहले डेसिमल को डालेंगे। फॉर एग्जांपल 8.22 का डिवीजन इधर क्लियरली देखिएगा मेरे से, 8.22 डिवाइडेड बाय 6, मैंने टारगेट किया 8 को टारगेट किया तो मेरे बारे में कितना आया, 6 1 6 और बचा कितना 2। अब यहां पर ये देखिए कितना बचा हुआ है, डेसिमल लग गया ना, तो सबसे पहले यहां पे डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल लगाने के बाद नंबर उतर गया कितना 2, कितना 6 3 18, कितना 12 और 7 चौक 42, तो भैया की 1.37 माइनस में कि पॉजिटिव में, माइनस में 1 तो x का यहां पर 2 वैल्यू निकल करके आएगा, एक वैल्यू निकल करके आएगा 1.73 और एक वैल्यू निकल करके आएगा -1.37 एंड बोथ द नंबर्स are to the 3 significant figures. Is it clear or not? क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ में आया कि नहीं आया? Anybody have any doubt? Anybody have any doubt? बढ़ते हैं आगे। अब इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? वर्ड प्रॉब्लम में एक हैक हमेशा ध्यान में रखना। वो हैक आपसे ये कहता है कि आपको सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जो कि किसी से कंपेयर किया जा रहा हो। अगर बोलेगा कि मोर देन द यूजुअल स्पीड, तो मोर देन द यूजुअल स्पीड मतलब अपने उस यूजुअल स्पीड से कंपेयर किया जा रहा है प्रेजेंट स्पीड को, हाँ या ना? तो आपको हमेशा वो डाटा खोज करके निकालनी है कि कोई किसी से कंपेयर तो नहीं हो रहा है। अगर स्टेटमेंट प्लेन एंड सिंपल है, कोई कंपेरिजन नहीं है, तो ध्यान रखिए कि आखिरी में कौन सा चीज बोली गई है आपको निकालने के लिए। पहला स्टेप क्या है, अगर कोई कंपेयर हो रहा है कुछ तो उसको एज अ वेरिएबल मान लो जिससे कंपेयर किया जा रहा है। जो कंपेयर हो रहा है उसको आपको वेरिएबल मानना है। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है क्वेश्चन में तो जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उसको वेरिएबल मानना है। ये सबसे बड़ा वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ने का हैक है। क्लियर है? एक बार के लिए अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक एरोप्लेन है 30 मिनट देरी से निकलता है और उसको अपने शेड्यूल टाइम से उसको अपने डेस्टिनेशन जो कि 1500 किलोमीटर दूर है और वहां पर उसको समय से पहुंचने के लिए उसको अपने स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 250 किलोमीटर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। तो डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। तो कंपैरिजन भी उसी से हो रहा है और निकालना भी वही चीज है। तो आप क्या बोलना क्या है, लेट द यूजुअल स्पीड भी, ठीक। अब हम ये करते हैं लेकिन यूजुअल स्पीड को यू ले लेते हैं। एक तो ये एक्स का चक्कर छोड़िए, है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा सा ध्यान से समझिएगा, दोनों केस में आप ही का फायदा है। अब अरे क्वेश्चन के टर्म्स में बात कर रहे हैं भाई अभी हम। जब आप वेरिएबल को वैसा कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जिससे कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आपको एट द एंड ये पता पड़ जाता है कि आपने वैल्यू किसकी निकाली है, हाँ या ना। अब हर किसी को अगर एक्स ही बोलते चलोगे तो भैया एक्स कौन है ये पता ही नहीं चलेगा, हाँ या ना। तो अगर एक्स डिटरमाइन हो जाए कि अच्छा भैया यू अगर ले लेते हैं तो चीजें समझ में रहेगी, अच्छा निकाल पता किसकी वैल्यू कर रहे हैं, हाँ एक्स की। वेरी गुड, एक्स नहीं छूटना चाहिए। चलिए आइए
अब इधर आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोल दिया कि मेरा यूजुअल स्पीड क्या है u, तो मेरा न्यू स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस 250, क्योंकि भैया 250 किलोमीटर से बढ़ाना है। अब जरा सा सोचो कि कंपैरिजन कहां पर, मुझे एक डाटा क्या दे रहा है कि 30 मिनट देरी से अगर वो निकला है तो, हाँ या ना, तो मतलब 30 मिनट का टाइम डिफरेंस है। मतलब अगर वो 30 मिनट देरी से निकला है तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब कि जो 1500 किलोमीटर जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये अगर अपनी यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करता तो जो भी टाइम टेकन था, मतलब मान लेते हैं कि इसमें से टाइम टेकन विल बी t1, कोई तो टाइम ले रहा होगा, हाँ या ना, और 1500 में से u प्लस 250, ये तो भैया टाइम नंबर 2 ले रहा होगा। और 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ाया किस लिए था, क्योंकि ये जो 30 मिनट देर लग रहा है टाइम 2, ये इसमें जो है ये 250 किलोमीटर बढ़ा इसलिए है क्योंकि इससे 30 मिनट जो मुझे लेट लगा है वो कवर हो जाए। इसका मतलब क्या, अच्छा बड़ा कौन है, ये t1, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, माइनस t2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। अब ध्यान रखना कि ये किसमें है, मिनट में, और यहां पर आपको सब कुछ किसमें दे रखा है, किलोमीटर आवर में। तो 30 को भी क्या बोलोगे, 1/2। तो भैया तुम्हारा इक्वेशन क्या बन रहा होगा, 1500 बाई यू प्लस 1500 बाई यू प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉरी माइनस। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चा, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में यहां पर भी गड़बड़ा होगा नहीं। अगर तुमको ये समझने में प्रॉब्लम होता है कि भैया कि कौन सा नंबर बाद में रखे कौन सा नंबर पहले रखे, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि 2 माइनस साथ में नहीं आएगा, 2 माइनस साथ में नहीं आएगा। जब कभी भी इधर आएगा तो या तो प्लस आएगा और या तो सिंगल आएगा। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, केसेस क्या क्या हो सकते थे, आगे के जो केसेस बन सकते हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो ध्यान रखिएगा। 1500 बाई यू, अब माइनस 1500 बाई यू माइनस 250 अगर है तो ये क्वेश्चन गलत बन रहा है। पूछो कि मैंने अभी आपको क्या बोला था जस्ट, कि 2 माइनस साथ में नहीं आएगा, तो मतलब कौन आगे आएगा, ये वाला नंबर आगे आएगा। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वी हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया कि आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ लोग कहां पर ज्यादा है, पिज्जा का कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने आपको समझा दिया, फिर भी नहीं चमकता है, भूल जा रहे हैं। तो एक सेंटेंस ध्यान में रखना कि 2 माइनस साथ में नहीं आएगा। जब कभी भी इधर वाला जो भी पोर्शन है ये हमेशा या तो प्लस में होगा या तो सिंगल में होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे हाँ या ना, ठीक है। और दूसरा कि देख लेना भैया डिनोमिनेटर जो बड़ा कौन सा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हमेशा ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर बड़ा कौन सा है, तो u माइनस 250 से u हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला इधर आएगा, मतलब क्या बनेगा, 1500 बाय u माइनस 250 माइनस 1500 बाय u इज इक्वल्स टू समथिंग। अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आगे फॉर्म करने को मिलेगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब फिलहाल बैक टू द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, u और u प्लस 250 डायरेक्टली एलसीएम ले मत करना, ऊपर से 1500 को कॉमन लो, 1500 को कॉमन लेने से इधर भेज दो, कितना भेज दो, 1/3000, बोलो हाँ या ना। अब इधर का कैलकुलेशन u प्लस 250 इससे डिवाइड किए, ये दोनों नंबर एलसीएम आया, u से डिवाइड किए क्या बचा, u प्लस 250 माइनस u प्लस 250 कट गया, बच क्या गया u, u से u कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना। 25 इंटू 3 75, अरे बोलो हाँ या ना। तो 3 तो था ही, एक और आ गया 4 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 250 u, बोलो हाँ या ना। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस 250 u माइनस 1 2 3 और 1 4 इज इक्वल्स टू 0। Now what you need to do is to factorize this। इसको क्या करना है आपको, सिर्फ फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 1000 u माइनस
750 u माइनस 75 1 2 3 और 4 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहां पर जब फैक्टराइजेशन करें तो भैया इसका तो आपको मालूम था कि अगर ये नंबर का प्रोडक्ट अगर माइनस में आ रहा है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, हाँ या ना। अब जो पॉजिटिव कौन होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव साइन कंटेन करेगा, छोटा नंबर हमेशा निगेटिव साइन कंटेन करेगा। तो मैंने यहाँ पे 750 यू लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी 1000 यू लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन लेंगे यू तो कितना मिलेगा, यू प्लस 1000 और माइनस 750 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, u प्लस 1000, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है, एक जीरो निकलेगा तो कितना बचेगा, 3 जीरो बच जाएगा अंदर। तो अब यहां से u प्लस 1000 कॉमन आ जाएगा और u माइनस 750 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू या तो निगेटिव में 1000 होगा या तो u का वैल्यू पॉजिटिव में 750। निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो भैया स्पीड कितना निकल करके आएगा, 750 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। कौन सा स्पीड, यूजुअल स्पीड। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था फाइंड द इंक्रीमेंट इंक्रीज्ड स्पीड, फाइंड द इंक्रीज्ड स्पीड। तो आंसर 750 मार्क करके मत आ जाइएगा, है ना। उसमें जो आपका बढ़ाया गया है 250 दैट विल बी 1000, उसको ध्यान में रख करके वो लिख करके आइएगा कि इंक्रीज स्पीड विल बी 1000 किलोमीटर पर आवर। आपसे वर्ड्स प्ले करेगा ICSE, ठीक है। क्वेश्चन को आखिरी समय तक पढ़िएगा, क्या पूछा गया है इसको बहुत ध्यान से देख करके आइएगा, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर्स एंड गिव द फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज क्या। अब ये बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी का मतलब बी स्क्वायर विल बी 7 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बोलो हाँ या ना। तो भैया ये 24 माइनस 7 निगेटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, बोलो हाँ या ना। नो रियल रूट्स। एक केस याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, डी कैन बी रैशनल। व्हेन डी कैन बी रैशनल, डी रैशनल कब हो सकता है, जब d belongs to a perfect square number। जब d बिलोंग करेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तभी जाकर के d एक रैशनल नंबर होगा। मतलब d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसको बिलोंग करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर को, तभी जाकर के d क्या हो सकता है, रैशनल। क्लियर है, हाँ या ना। तीन केस तो आपको मालूम है, तीन केस क्या क्या कहता है, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल और रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये तीन केस मालूम है। मैंने आपको दो केस और प्रिपेयर कराया है। एक केस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूट्स आर रियल होगा सिर्फ कब, जब d ग्रेटर देन 0। मतलब ये इक्वल टू पे भी 0 होता है, रियल होता है, और ग्रेटर देन पे भी रियल होता है। तो इस बात का बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा, यहां पर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अच्छी है ना, कि रूट्स आर रियल। आगे का बोलेगा ही नहीं, तो तुम कंफ्यूज मत होना कि अच्छा इक्वल है या अनइक्वल है, कौन सा वैल्यू ले ना, दोनों इनइक्वलिटी कंसीडर करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो रूट्स आर रियल का केस डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये दोनों हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को इसको मर्ज कर देते हैं। क्लियर है, मुझे नहीं मालूम है, या तो बराबर भी हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है, ताकि रूट्स क्या हो जाए, रियल। और दूसरा इंपॉर्टेंट केस है रूट्स आर रैशनल। रैशनल होने का केस, तो भैया डी किससे बिलोंग करना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या 1 है, अरे 1 भी है,
बट 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 0 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 0 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अरे बोलो हाँ या ना, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ कि ना? अच्छा, अब जो मैं आपको कंडीशन बताऊं जरा सा ध्यान से समझना। फॉर एनी केस d belongs to perfect square number, d belongs to perfect square number, root will always be rational, true और false assertion रीजन में आ सकता है। जो मैं बोला जाता है ध्यान से समझना। फॉर एनी केस, किसी भी केस में, where d belongs to a perfect square number, roots are always rational, true or false? True. The answer will be false. Not for every case. Why not for every case, sir? As because कि D का एक जरूरी बात तो ये है कि भैया कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ऑल्सो दूसरा एक इमीडिएट केस भी है। वो इमीडिएट केस ये कहता है कि ए बी सी मस्ट बिलोंग्स टू द इंटीजर फैमिली, मस्ट बिलोंग्स टू द इंटीजर और रैशनल फैमिली। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मेरा इक्वेशन ही इस तरीके का हो गया, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लेते हैं, तुम्हारा बात हम बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लेते हैं। अब यहां पे मुझे नहीं पता कि यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कुछ एज आइडेंटिफाई करके नहीं लिखा हुआ है, बट मान लेते हैं तुम्हारा बात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। समझ रहे हो? बट डिवाइडेड बाय जब 2a करोगे तब क्या होगा? 2a में तो ये नंबर भी तो होगा। अरे हाँ कि ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ कि ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए? रैशनल नंबर फैमिली को बिलोंग करनी चाहिए। तब जाकर के हम ये कमेंट कर सकते हैं कि रूट्स मेरा रैशनल होगा, तब जबकि डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हाँ या ना? और आपसे सिर्फ ये पूछा है कि भैया कि डी का जो है रैशनल होने का केस क्या है, और भैया डी का ऑप्शन दे रखा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भैया कि डी मस्ट बिलोंग्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? चमक में आया? चमका कि नहीं चमका? अरे बत्ती जला? अरे दोनों तरफ से बत्ती जला कि नहीं जला? चलिए, बत्ती जल गया तो बढ़िया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। वापस से ये क्वेश्चन है, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऑफलाइन वाले बच्चे इसको तुरंत कॉपी में करिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का वैल्यू बताइए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो क्या आएगा? x की वैल्यू बताइए। 3.1। दूसरा 0.630। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से बोला है गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा। 0.63 बोल करके मत छोड़िएगा, उसके बाद का डिजिट आपको लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जैसा कि बच्चों ने यहाँ पर बताया है, ठीक है? बढ़ते आगे। ये आंसर आया सभी का? अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने x को लिखा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a विल बी 4। कुछ बच्चे को इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वापस से आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। तो माइनस माइनस दैट विल बी 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 32, सॉरी प्लस 32, बोलो, डिवाइडेड बाय 4। तो 5 x का वैल्यू क्या आएगा? 5 प्लस माइनस 32 प्लस 25 विल बी रूट अंडर 57 डिवाइडेड बाय 4। तो एक x का वैल्यू क्या आ रहा होगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अब 57 किस स्क्वायर के नंबर के करीब में है? तो आप देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर भी आप देखेंगे तो 64।
दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखिएगा अगर आप 8 लेते हैं तो नंबर को आपको घटाना पड़ेगा, अगर आप 7 लेते हैं तो नंबर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 49 अगर मैं 7 लेता हूं तो 7 प्लस 49 के बाद कितना प्लस होगा 8 डिवाइडेड बाय 40। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 4 और 2 से 7, तो 7 प्लस 4/7, 4/7 को अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 7 0.0 7 5 जा 35 50 7 7 जा 49 8 7 1 जा 7 0.571, तो 0.571 डिवाइडेड बाय 4, तो 5 में ऐड किए तो 5.571 डिवाइडेड बाय 4 एक नंबर, दूसरा नंबर 5 माइनस 0.571 डिवाइडेड बाय 4 दूसरा नंबर। अरे बोलो हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 4.924 बाय 4 यही मिलने वाला है। अब एक मिनट इसको 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 7 पॉइंट ये नंबर आएगा आपका 7.5 प्लस 7.571 और ये आएगा आपका 7.571, 7 माइनस 0.571 will be 6.92 and 4 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना 12.571 डिवाइडेड बाय 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1.429 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मुझे कितना आ रहा है जैसे ध्यान दीजिए 4 डिवाइड 4 12.571 4 3 are 12 कटा डेसिमल पॉइंट 4 1 are 4 4 4 are 16 राइट 6.49 इधर रूट का मतलब इधर का रूट क्या लेना है 7 माइनस 0.571 एक मिनट हाँ ठीक है। तो भैया इसमें से 7 ओके वो तो बाद में देखिए। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, मैं प्लस ही लेना है ये, तो मेरे से गलत ही हो गया 7.57 दोनों तरफ रूट का वैल्यू सेम था, तो इधर का वैल्यू आता 5 माइनस 7.571 करेंगे तो किसका इसका वैल्यू तो पहले लिख दें इसका वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1, मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए ना, यही आपका आंसर है। तो एक वैल्यू आपका आ रहा है 3.14 चलेगा ठीक है। अब दूसरा देखिए 5 माइनस 7 पॉइंट ये इसका कितना निकल करके आएगा माइनस 2.571 डिवाइडेड बाय 4। अब कितना है 2.5 को 4 से डिवाइड करना है। अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं, जब 2 डिवाइड नहीं होगा तो किसी और में डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स में एंड फिर डेसिमल एंड देन 5 4 are 6 4 are 24 ये आ गया आपका 1 और 7 है 4 4 are 16 1 और 1 एंड देन 4 2 are 8 so 0.642 will be the next 3 significant figures। यहाँ पर मेरे से गलती क्या हुई थी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू में ही मैंने सब्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया था, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये तो रूट का वैल्यू निकाल रहे थे, रूट का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही आएगा। ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू माइनस में आ रहा होगा माइनस 0.642 क्लियर है, और यहाँ पर वैल्यू आ रहा होगा 3.14 क्लियर है। बढ़े आगे, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Mr. and Mrs. Das are traveling from Delhi to Kasauli for a holiday. Distance between Delhi to Kasauli approximately 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ड्यू टू हेवी रेन
they had slowed down, the average speed of the car was reduced by 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड को कितने से घटा दिया गया? 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड द टाइम ऑफ द जर्नी इंक्रीज्ड बाय 2 आवर्स। मतलब अब जो घटाने की वजह से जो स्पीड रिजल्ट हुआ टाइम में वो 2 घंटा बढ़ गया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअली पहले कितना टाइम लग रहा था, तो पहले लग रहा होगा 350 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 350 बाई टी, सॉरी बाई यू स्पीड, एवरेज स्पीड बाई एस। तो सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे लेट द एवरेज स्पीड बी एस। और दूसरा टाइम 2 कितना लगना, कितने से घट गया, डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है, तो s माइनस 20। अब जो टाइम कितने से बढ़ गया, मतलब इसमें जो समय लगता और इसमें जो समय लगता, इसमें 2 घंटा हमको ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि T2 माइनस T1 का वैल्यू 2 रखना है। अब मैंने आपको, चलो ये नहीं भी अगर आपको समझ में आया तो आपको मैंने बता रखा था कि 2 निगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा, तो आपको क्या लिखना था, 350 बाय s माइनस 20 माइनस 350 बाय s इज इक्वल टू 2। एलसीएम कितना आएगा, s माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय s इज इक्वल टू 2 बाय 350। इधर कितना आ जाएगा, s माइनस, अब माइनस का ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा ताकि आप यहां पर s माइनस 20 ना लिख दे। माइनस है तो मैंने माइनस लगाया और ये वाला नंबर को लिखने से पहले मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन। अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो s माइनस एस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय s माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय s 2 बाय 350। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या जनरेट किए, 350 s इज इक्वल्स टू s स्क्वायर माइनस 20 s, इसको सॉल्व किए, s स्क्वायर माइनस 20s माइनस 350 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 3500, सॉरी 3500, 350। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है आपका रिजल्ट, s स्क्वायर माइनस 70s प्लस 50s माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। यहां से s माइनस, यहां से कितना कॉमन ले लेंगे, s कॉमन ले लेंगे तो s माइनस 70 और प्लस 50 कॉमन ले लेंगे तो s माइनस 70। s माइनस 70 को कॉमन लेने के बाद s प्लस 50 इज इक्वल टू 0। या तो s का वैल्यू 70 आ रहा होगा या तो s का वैल्यू माइनस 50 आ रहा होगा, हाँ या ना। स्पीड ऑफ द ओरिजिनल स्पीड कितनी रहेगी, 70 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, हाँ या ना। अब विद द रिड्यूस स्पीड, क्वेश्चन पढ़िएगा, विद द रिड्यूस स्पीड द नंबर ऑफ आवर्स दे टुक टू रीच देयर डेस्टिनेशन। तो मतलब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी थी, T2 की वैल्यू भी निकालनी थी। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350 माइनस 50 विल बी 7 आवर्स। इसका आंसर हो रहा होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर बी। इज इट क्लियर और नॉट, हाँ या ना। चलिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो रूट्स बताना है। तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स का वैल्यू 1 बोलते के साथ गड़बड़ी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। द ऑप्शन विल बी डी, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1। आपको छकाने के लिए यहां पर बी सी दोनों दिखा रहा है, गलती मत करिएगा इस क्वेश्चन में। ना तो रूट निकालते समय, ना तो कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके का भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके जगह पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है और ऑप्शन आपको दे देगा एक्स का वैल्यू 4, पहले ऑप्शन। मत गलती से टिक मार्क करके आ जाइएगा। ये क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपके पेपर का लेवल बढ़ाया आईसीएसई ने तो इस क्वेश्चन को ना पूछ करके क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, और इसका करेक्ट आंसर कितना होगा। अब यहां पर प्लस माइनस 2 भी नहीं करेंगे। अब यहां पर सॉल्व करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 और x को कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू या तो x का वैल्यू 0 या तो x का वैल्यू
4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा संभावना इस क्वेश्चन के आने की है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का रूट बताना है तो x का गलती से भी वैल्यू 4 या प्लस माइनस 2 मत टिक करके आइएगा, उसको आप शिफ्ट करना है इस साइड और बनाना है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? ठीक है, तो आपको कई बार बोल देगा सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, फाइंड आउट द रूट, तो 1 माइनस 1 0 ना, समझ रहे हो? क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू या तो किसी ना किसी एक ऑप्शन में ये ऑप्शन भी रहेगा, हाँ या ना? चलिए बढ़े आगे। अब कार, वापस से सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। कार ट्रेवल 72 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल 81 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर per hour more than the original average speed. It takes 3 hours to complete the total journey from the quadratic equation. अब यहाँ पे total journey के बारे में बोल रहा है, तो पहला टोटल कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर किस एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया? x से, तो भैया t1 कितना लग रहा होगा? 72 बाय x। अब देन ट्रेवल द नेक्स्ट 81 किलोमीटर, मतलब टाइम 2। अब इस 6 किलोमीटर पर आवर मोर अपने स्पीड को क्या किया? बढ़ा लिया, x प्लस टोटल टाइम टेकन, मतलब t1 माइनस t2, क्या? t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना? मतलब 72 बाय x प्लस 72 बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो वापस से क्या करिएगा? 72 को कॉमन, सिर्फ दैट साइड, सॉरी, अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ कॉमन आप ले सकते थे। कॉमन क्या ले लीजिएगा? 9 कॉमन अगर ले लिए तो इधर आपका क्या बन गया? 8 बाई एक्स प्लस 9 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3, और 3 को 3 से कैंसिल करके 1/3 बना दीजिएगा। x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम क्या आया आपका? x इंटू एक्स प्लस 6, इधर x प्लस 6 प्लस x, इधर क्या बनेगा? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, 9 एग्जैक्टली 8 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 8x प्लस 9x, नॉट 17 इंटू 3, 17 थे 51, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या फॉर्म कर रहे होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है? अरे हाँ या ना? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर 144 लेकर के आना है, 48 और 3 माइनस 48x प्लस 3x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। x माइनस 48 प्लस 3x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 48 कॉमन ले लिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो x का वैल्यू -3 या तो x का वैल्यू 48। तो आपसे क्या पूछा है? एंड फाइंड इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वेश्चन है, हाँ या ना? तो जहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा
उसको भी आपको बॉक्स में डालना है। जहां पर आप x का वैल्यू एवरेज, तो फाइनल आंसर तो आप लिख ही रहे होंगे कि ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर, उसको भी आपको बॉक्स में डालना है। क्लियर है, हाँ या ना? तो अब आप बहुत बच्चे का डाउट ये रहता है कि सर जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा क्या वहां पर भी हम लोग को यूनिट लेकर के चलना है? नहीं, आपने जब यहां पर x का दो वैल्यू जो निकाला ये, इस पे आप यूनिटलेस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अपना फाइनल आंसर लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, तो वहां पर यूनिट के साथ लिखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, बढ़े आगे। अब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स बोला है, मतलब d का वैल्यू 0। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस में भी किया, इंपॉर्टेंट भी है तो ध्यान रखिएगा। तो b स्क्वायर का वैल्यू 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 0। तो 16k स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए माइनस 36k एंड माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा होगा, हाँ या ना? कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 2 कॉमन निकाल दीजिए, 4 कॉमन निकाल दीजिए। ठीक, यहीं से 4 चाहते तो कॉमन निकाल देते। तो 4 माइनस 9k और माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो 9k का वैल्यू कितना? माइनस 5। k का वैल्यू माइनस 5 बाय कहां मेरा चला गया आज, पता नहीं कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ आ रहा। अब 4k स्क्वायर माइनस 36 लेकर के आना है, तो 12 माइनस 12k प्लस 3k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 4k कॉमन ले लिया इधर, k माइनस 3 प्लस 3 कॉमन ले लिया, k माइनस 3 कॉमन क्या ले सकते हैं? k माइनस 3 इधर कॉमन क्या आ जाएगा? 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू या तो 3 या तो k का वैल्यू माइनस 3 बाय 4। अब आपको k का पॉसिबिलिटीज पूछा था, तो k की 2 पॉसिबिलिटीज आएगी। ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज है, k का वैल्यू 3 और या तो k का वैल्यू माइनस 3 बाय 4। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर जो आपसे सवाल पूछा जा सकता था, इस जगह पे kx स्क्वायर लिखता, क्या लिखता? kx स्क्वायर, और यहां पे k का 2 वैल्यू आता, k का 2 वैल्यू आता, उसमें से एक वैल्यू अगर 0 होता तो k का क्या वैल्यू 0 बताते? वहां पर उस केस पे k 0 नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे आप k को 0 लेते तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि इफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में। क्लियर है, हाँ या ना? तो इस पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 84। इस कुछ तरीके के क्वेश्चन में हमेशा ट्रांसलेशन पीछे से करिए। तो क्या बोला है? स्क्वायर का डिफरेंस, तो पहले नंबर है, उस नंबर का क्या कर दिया गया है? स्क्वायर, उसका डिफरेंस कितना है? 84। एंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो कंपैरिजन हुआ, किससे कंपैरिजन हुआ? द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 25 टाइम्स द, तो भैया कंपैरिजन किससे हुआ? तो लेट द स्मॉलर नंबर बी एस, हाँ या ना? तो अब लार्जर नंबर को क्या बोलोगे? 25 एस, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? द स्क्वायर ऑल्सो एल स्क्वायर, लार्जर नंबर को अगर हम लोग एल बोलते हैं तो हम लोग एल स्क्वायर को क्या बोलेंगे? 25 एस, बोलो हाँ या ना? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द टू, द स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 84। तो एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू
84 यही बोला। एल स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दोगे? 25s माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एस स्क्वायर माइनस 25s प्लस 84 इज इक्वल टू, बोलो हाँ या ना। तो अब इसको कितना बार में तोड़ेंगे? 21 और 4, माइनस 21s माइनस 4s प्लस 84 इज इक्वल टू 0। एस कॉमन ले लिया, एस माइनस 21, माइनस 4 कॉमन ले लिया, एस माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एस माइनस 21 एस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो एस का वैल्यू आ रहा है 21 और एक एस का वैल्यू आ रहा है 4। बोलो हाँ या ना। तो भैया नंबर क्या क्या निकले? एक 4, तो 4 रखेंगे तो लार्जर नंबर, अगर स्मॉलर नंबर 4 होगा तो लार्जर नंबर क्या होगा? 100। अरे बोलो। और अगर स्मॉलर नंबर 21 होगा तो नहीं, 10 लार्जर नंबर होगा ना है 10, क्योंकि एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आना है? 100। तो एल का वैल्यू कितना आना है? प्लस माइनस 10 इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू 10। व्हाई वी हैव इग्नोर्ड द नेगेटिव वैल्यू हियर? क्योंकि आपको बोला है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। और ध्यान रखिएगा एल स्क्वायर का वैल्यू 100 था, ठीक है। अब एल स्क्वायर का वैल्यू वापस से 21 इंटू 25 होगा। बोलो हाँ या ना। अगर एस का वैल्यू 21 लेंगे तो एल स्क्वायर कितना बनेगा? 21 इंटू, तो भैया अब एल का वैल्यू जब निकालने के लिए जाओगे तो रूट अंडर 25 इंटू 21, हाँ या ना। तो 25 तो बाहर आ जाएगा 5 से, लेकिन रूट 21 अंदर ही फंस जाएगा, हाँ या ना। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। तो भैया मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज आया, वो पॉसिबिलिटीज क्या है? 4 और 10 आर द टू नेचुरल नंबर्स जिसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? 84, और जिसका जो लार्जर नंबर है वो 25 टाइम्स होगा अपने स्मॉलर नंबर का। कोई डाउट? चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको बोला गया रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का कंडीशन क्या होता है? d इज इक्वल टू 0। तो d क्या मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस 4, a इज p एंड c इज r इज इक्वल टू 0। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? बढ़े आगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वापस से क्वेश्चन आया, बनना चाहिए इस बार, तो जल्दी से बनाइए। ध्यान दीजिएगा इधर, ये क्वेश्चन था, इसमें x की 2 वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आ रहा है x का? बताइए। 4.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द वैल्यू ऑफ k। रूट्स क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट है, तो k का वैल्यू क्या होगा? तो k का वैल्यू क्या बोलेंगे आप? रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो केस क्या बोलिएगा? d इज ग्रेटर देन, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन b स्क्वायर का वैल्यू 36 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज k ग्रेटर देन, तो 36 इज ग्रेटर देन 4k, तो 9 इज ग्रेटर देन। अब k इज लेसर देन 9, तो लेसर देन 9 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, मतलब इन सब के आगे अगर तुमको समझ में ना आए तो इस तरीके से k लिख लो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो चेक कर लो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। इज इट क्लियर? हाँ या ना। बढ़े। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 एक्सप्रेस योर आंसर इनटू 2 करेक्ट डेसिमल। अब करेक्ट टू 2 प्लेसेस डेसिमल का जब ये बात बोलता है तो आप वापस से सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकालेंगे, हाँ या ना। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए बनाइए। और कई बार मतलब अब इस केस पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा होता है, 3.879 आ रहा होता है, तो इस डिजिट को देख करके इसको राउंड ऑफ कर दीजिए और यहां पे बोलेंगे 3.88। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना।
समझ में आया ये बात? चलिए इसको बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। आप इसको क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 4, a is 1 and c is माइनस 2, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, यही आया। इसकी कितना 8, 16 8 24 बाय 2, इसको क्या लिखे 2√6, यही आया 4 प्लस माइनस 2√6 बाय 2। अब एक काम करना, यहां से ये 2 और ये 4 को कैंसिल आउट कभी मत करो, ये गलती है, समझ रहे हो? कई बच्चे क्या करते हैं 2 और ये 4 को कैंसिल कर देते हैं, ये गलती है, ये मत करना। इनसे कॉमन लेना होगा, क्या ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 प्लस माइनस √6 बाय 2। अब ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? एक ही टर्म से कैंसिल नहीं होता, पूरे मल्टीप्लीकेशन है ये और ये, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते थे, है ना? या मैं रहता 2 प्लस √6 या 2 प्लस माइनस √6, तो इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता था। क्लियर है? आगे क्या बचा यहाँ पे? आपका x का वैल्यू एक आएगा 2 प्लस √6 और एक वैल्यू आएगा 2 माइनस √6। तो √6 का कितना वैल्यू निकाले? कितना 2 पॉइंट कुछ और आएगा ना, फोर 1/2 दैट इज 2.5। तो 2.5 से अगर तुम कम हो जाओ तो 2.48, तो एक वैल्यू आ रहा होगा 4.48 और 2 माइनस 2.48 या 49 भी आप ले सकते हैं अगर अप्रोक्सीमेटली आपको चाहिए तो, मेक इट 9 एंड 0.49, एक 4.49 और एक 0.49, ये आपका आंसर आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से रूट निकाल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, निकाल लीजिए। लेकिन अगर उसमें बहुत समय जा रहा है और आपके पास समय नहीं है तो आप इस मेथड को रूट निकालने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मेथड जो रूट निकालने का है, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है रूट निकालने का, इससे एग्जैक्टली स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। स्क्वायर रूट निकालने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वही तरीका है। क्लियर है? इससे जो स्क्वायर रूट निकल रहा है ये अप्रोक्सीमेशन के थ्रू निकल रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? अब इस क्वेश्चन को देखिए, द टोटल एक्सपेंस ऑफ अ ट्रिप, कितना लोग 18,000 रुपया। इफ 2-3 मोर पीपल ज्वाइन देन द शेयर ऑफ ईच बाय रिड्यूसेस बाय 3,000 रुपया। मतलब पहले टोटल एक्सपेंस कितना था ट्रिप का 18,000, तो कॉस्ट ऑफ 1 पर्सन कितना पड़ता? इफ टेकिंग x टू बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, तो 18,000 बाय x इज द ओरिजिनल नंबर, हाँ या ना? अब 3 और लोग ज्वाइन हो गए, 3 और लोग ज्वाइन हो गए तो कंट्रीब्यूशन कितना का आ जाएगा 18,000 बाय x प्लस 3, क्योंकि भैया वो तो कॉस्ट भैया वही है। अब बोला पर हेड का जो कॉस्ट घट गया वो कितने से घट गया 3,000, मतलब पहले जो लग रहा था ये कॉस्ट था, न्यू कॉस्ट ये आ गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, इसी को सॉल्व करना था, हाँ या ना? 18,000 कॉमन लेते, डिनोमिनेटर में भेजते, अगर भेजते तो क्या आता x इंटू एक्स प्लस 3। कई बार 18,000 कॉमन नहीं आएगा, है ना? जैसे कि हम लोगों ने एक 9 और 81 वाला क्वेश्चन की, सॉरी 72 और 81 वाला क्वेश्चन किया था, है ना? कई बार वो ऊपर का न्यूमरेटर डायरेक्टली कॉमन नहीं आता है, कुछ न्यूमरेटर पार्ट रह जाता है। तो वैसे क्वेश्चन में गलती मत करके आइएगा, जैसे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, तो आप मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इधर x प्लस 3 माइनस एक्स और ये 3,000, 3,000 बाय 18,000, 1/6, इधर से ये कट गया तो ये 18 आ गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको फैक्टराइज किए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। कई बच्चे से ये फैक्टराइज नहीं भी अगर होता है तो परेशान ना हो, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए
और x का वैल्यू वहां से निकाल लीजिए। फैक्टराइजेशन इज अ जस्ट मेथड कि जो कि आपकी चीजों को आसान करे, क्वेश्चन छोड़ करके थोड़ी आना उसके वजह से। तो इसको अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तुम समझे दिल दीक्षित, क्यों माइनस 18x स्क्वायर का प्रोडक्ट आया था ना, निगेटिव था तो नंबर को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करना था और साइन क्या होता दोनों नंबर का, अपोजिट, तो बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव, देखो बड़ा नंबर का साइन है ना पॉजिटिव, दूसरे नंबर का साइन नेगेटिव। क्लियर है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 6 माइनस 3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो -6 होगा या तो x का वैल्यू 3 होगा। ये वैल्यू यहां तक निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू एज नंबर ऑफ पर्संस कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल बी 3, है ना, यही बोला गया ना आपको क्वेश्चन। सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x। तो x का जो वैल्यू है वो दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगी। अगला स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है, इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू एज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो हमेशा अगर आप नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं तो उसका एक रीजन देना पड़ेगा। नेचुरल नंबर वाले केस में भी रीजन दिया, के केस में दोनों वैल्यू कैसे पॉजिटिव आया और के केस में वो 0 क्यों नहीं ले सकते थे, इसका भी रीजन दिया। उसी तरीके से यहां पर नेगेटिव नंबर को इग्नोर करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ये आपको मेंशन करना है ये बात को। उसके बाद कंसीडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व किया, क्या आया यहां पर x का आंसर 5.46 माइनस 1 यही आ रहा है, आया ना। चलिए अगला, अब प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले ये सोचो कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है x और एक नंबर होता है x प्लस 1। अब किसका मल्टीपल बोला, 3 का ना, तो भैया जस्ट कुछ नहीं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। नंबर कौन सा था, क्या नंबर सिर्फ x है क्या, नंबर है आपका x प्लस 1। तो इस x प्लस 1 में 3 को मल्टीप्लाई करना, ना कि सिर्फ 3 में। इज इट क्लियर और नॉट, हाँ या ना। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क करके समझ लो, जो कि पूछने का एकदम अत्यंत चांसेस है। बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछेगा या प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इवन और ऑड क्यों बोला जाता है, कैसे बताते हैं, अगर कोई नंबर अगर x है तो इवन, अगला इवन के लिए x प्लस 2, कोई नंबर अगर ऑड भी है तो वापस से सेम है, लेट x बी द ऑड नंबर, तो भैया x प्लस 2 विल बी द अनदर ऑड नंबर। क्लियर है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं और बोलता है कि भैया प्रोडक्ट करने के लिए तो 3x इंटू एक्स प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 810, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, 810 क्या बोल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर ना, 3x प्लस 3x स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी, ये एक मिनट इनको मल्टीप्लाई करना था ना, 3x इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 810। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करके नंबर बना लिया, फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 810 था, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x, या तुम डायरेक्टली यहां से 3 को कैंसिल कर लो ना, कितने बार में, 270 बार में। अब क्या बनेगा 3x स्क्वायर, इससे भी 3 कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो 3, तो क्या बचा हुआ है x प्लस 1 इज इक्वल टू 270। 3 को इससे भी कैंसिल कर लो, कितने बार में, 90 बार में। अब क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो मतलब कि ये जो 3 इधर था और इधर से भी जो 3 मल्टीप्लीकेशन में था, तो 3 इंटू 3 9 था, 9 को 810 से क्या कर दिए, पहले कैंसिल आउट कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9
x प्लस 10 इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। क्यों -10 क्यों नहीं ले सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, इसलिए x का वैल्यू क्या लेकर के चलोगे पॉजिटिव, दैट इज 9। कोई दिक्कत, कोई समस्या है इसमें। अब आपको क्या बोला है, क्या एक नंबर आंसर निकालने से काम हो जाता क्या, नहीं, दूसरा नंबर भी निकालना पड़ता। तो एक 9 हो गया है। अच्छा, क्या आपका x का वैल्यू आया ना, तो नंबर आपका क्या होगा, ध्यान रखिएगा आपने नंबर क्या माना था 3x, तो ये हो जाएगा आपका 27 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 30। कैसे, हम लोगों ने 9 प्लस 1 10 इंटू 3, ये आपका नंबर है, सिर्फ आपका x का आंसर निकाल देने से कि अच्छा फैक्टराइज हो गया, x का वैल्यू 9 आंसर। इस तरीके का गड़बड़ी नहीं करके आइएगा। आपने अभी x का वैल्यू निकाला था, आपको निकालना क्या था दोनों नंबर, वो दोनों नंबर कौन सा था, एक नंबर था 3x और एक नंबर था 3 इंटू एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर और नॉट, अरे हाँ या ना। यहां पर बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, वो सिर्फ 9 और 9 प्लस 1 10 कर देंगे, ठीक है, तो गलती हो जाएगा। हाँ या ना, खुद में सोच लेना एक बार के लिए। 9 और 10, चलिए 9 तो तुम्हारा मल्टीपल, 10 थोड़ी मल्टीपल है 3 का, समझ रहे हो, हाँ या ना। चलिए अब सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बनाइए, क्या आंसर आया 6 पॉइंट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो गलती नहीं होगा ना, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक आएगा, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रैक्टिस करा दिया है, हाँ या ना। डिटरमाइन द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या निकालोगे, रीजन क्या दोगे, क्या निकालोगे इसका, डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी क्या बोलेंगे, कितना होगा बी स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 81 माइनस, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, तो ग्रेटर देन 0 है, हाँ या ना, तो ग्रेटर देन क्या, हम तो डी का वैल्यू निकालने हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हाँ ठीक है, तो मैं तो सिर्फ डी का वैल्यू निकाल रहा हूं अभी मैं, हाँ तो डी का वैल्यू क्या आ गया 1। अब जब डी का वैल्यू 1 आ गया तो तुम क्या बोलोगे अब, रियल एंड अनइक्वल ना। यहां पर जब ये था तो मैंने कुछ नहीं किया है, इस पे मैंने सिर्फ डी को कंप्यूट किया। ये जब दो यहां तक पढ़ने से समझ में आया था, या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, इन दोनों का कंबाइंड केस था, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का केस था, हाँ या ना, ये इसका केस है। बट मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ डी को कंप्यूट किया अभी, तो डी कितना निकल करके आ गया 1। अब मुझे तो ये नंबर दिख रहा है ना भाई कि ये तो 0 नहीं है, अगर डी 0 नहीं है तो डी मतलब रूट्स इक्वल नहीं है, तो रूट्स अनइक्वल है, और अनइक्वल तो है ही है, ठीक है, और साथ ही में रियल भी है, तो रियल एंड अनइक्वल, तो इसके बाद का रियल रूट्स बोल दिया था, बट रियल के बाद क्या लगेगा ये नहीं बताया था कि इक्वल है या अनइक्वल है। तो तुमने जब डी निकाल लिया तो तुमने बताया डी निकालने के बाद, तो रियल तो सर रूट्स है आपका, उसके बाद मैंने एक शब्द और ऐड किया, वो शब्द ऐड क्या किया आपने, रूट्स आर अनइक्वल। दूसरा, इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स आइडेंटिफाई देम, अब आइडेंटिफाई कर लो, हाँ या ना, तो रूट्स क्या क्या आएगा इसका, एक एक्स का वैल्यू कितना है बताओ 1, दूसरा 0.8, यही वैल्यू है, हाँ या ना, चेक कर लो, जिसको अगर समझ में आ रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस बी 9 प्लस माइनस 1 बाय 10, तो भैया 10 प्लस 1 सॉरी 9 प्लस 1 इट इज 10 बाय 10 हो गया एक x का वैल्यू, और 8 बाय 10 हो गया एक x का वैल्यू, तो एक x का वैल्यू सही है 1 और एक x का वैल्यू सही है 0.8। तो जो रूट्स हैं वो रूट्स का क्या निकले 1 और 0.8, क्लियर है। अब ये तो मैंने बता दिया है आपको, हाँ या ना, और इस पे मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि x² - 4x अगर आ जाएगा तो उसका रूट्स बता दीजिए क्या होगा,
ठीक है। अब सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इवन नंबर क्या क्या होंगे? एक नंबर हो जाएगा x, अगला नंबर, अगला क्या बोला है? अब तीनों स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स प्लस 2 का, हाँ, और ये, और इसका क्या करने के लिए? सम करके कितना के बराबर? तो x का वैल्यू बताओ कितना आएगा? कितना आ रहा है? x का वैल्यू, अब आप देख लीजिए, जो भी x का वैल्यू आएगा वो सिर्फ आपका डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, वो तीनों नंबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहले x निकालेंगे, फिर x प्लस 2 निकालेंगे, फिर x प्लस 4 निकालेंगे, वो तीनों नंबर आपका आंसर होना चाहिए। नहीं कर सकते ना, इवन नंबर्स आर कंसिडर्ड ओनली पॉजिटिव, ठीक है, कैन नॉट कंसिडर्ड नेगेटिव नंबर। जो इवन है, ऑड है, ये बाइफर्केशन है, आपके होल नंबर्स का बाइफर्केशन है। 40 फॉर एग्जांपल 48/7, ठीक है, ये भी तो भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? अगर 2 से डिविजिबल है तब तो इवन बोल दें, नहीं। इवन एंड ऑड आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द होल नंबर। होल नंबर को जब हम लोगों ने बांटा तो उसमें हम लोगों ने नंबर को बोला कि एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है, इसलिए हम लोगों ने 0 को इवन कहा। क्योंकि इसलिए मैंने नहीं बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल नंबर, क्यों? क्योंकि फिर 0 किसमें बटा, तो 0 को इंक्लूड किया गया, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ द होल नंबर, जहां पे नंबर को बांटा गया इवन में और ऑड में, लेकिन ओनली पॉजिटिव नंबर्स यहां पर। क्लियर है? बढ़े आगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इस क्वेश्चन में ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका x आता है, यहाँ पर आपका x नंबर जो निकल करके आएगा, नंबर निकल करके आएगा आपका 12, 14 और 16। आप अगर नंबर ये भी लेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। आप नंबर अगर ये लेंगे तो यहां पर जो x का वैल्यू निकल करके आएगा वो 6 आएगा, बट आपका जो नंबर है वो वही 12, 14 और 16। तो इस आपके x और किसी और के x में फर्क हो सकता है ना? जरूरी नहीं है कि दोनों का x सेम हो जाए, ठीक है, हो भी सकता है कई बार कि दोनों का x भी सेम हो जाए, लेकिन फाइनल आपको अपने इन प्रोडक्ट के साथ ही चलना है कि इन प्रोडक्ट क्या है ना? जीवन में बढ़ना उसी के साथ है। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2x स्क्वायर माइनस के प्लस के हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए विल बी 2 एंड सी विल बी के ना 1। कहां से? x का कोफिशिएंट चेक करना है, x, और इंडिपेंडेंट ऑफ x को कहते हैं कांस्टेंट, जिसमें x नहीं है। तो यहां पर x किसमें नहीं था? k में, तो k वहां पर आपका नंबर है। 4a और c इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर, वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। आ ही गया वो क्वेश्चन, है ना? देखो मैं बताया स्टार्टिंग में तुम्हें क्वेश्चन, देखो किसी रूप में तो पूछा ये क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोलोगे? k का वैल्यू क्या 8 या 0 ओनली या 8 ओनली? देखो दोनों ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ, बट ऑप्शन है 0 और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बात मैंने अभी आपको बता दिया, या तो k 0 होगा या तो k 8 होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए बढ़े आगे। x माइनस 2 है, आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए x की वैल्यू। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? -2। क्यों, कैसे पुट करेंगे? -2 का स्क्वायर x के जगह पे खाली पुट करना था, 3a -2 इज इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां जो माइनस है, ये माइनस, ये सिंबल है, ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को लिखिएगा, ये नहीं कि डायरेक्टली 3a -2 लिख दिया। 3a के बाद माइनस है तो पहले माइनस लिखा, अब x का वैल्यू डाल रहे हैं -2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 4a प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही ना जी? -2,
3a माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3a का वैल्यू -2, अच्छा सॉरी 3a का वैल्यू -6 और a का वैल्यू माइनस, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब x 233.356 है एंड सॉल्यूशन राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है वो है मेरा डी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? ना तो यही है, अब मैं इसको, ना तो यही है ना तो यही है, सबसे क्लोजेस्ट में आंसर है डी। लेकिन 230 हैज आल्सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है इस बात को देख लीजिएगा कि 230 पॉइंट सर 0 नहीं था, पॉइंट 0 अगर होता, ये डेसिमल लगाने के बाद ही साइंटिफिक नोटेशन के तहत, तो अब यहां पर अब ये डेसिमल लगा करके जब 0 दिए तो 3 और 1 4, तब हम लोग सर इस 0 को कंसीडर करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा आता है। लेकिन वहीं पर जब कुछ एक्सप्लेनेशन 230 को 233 या 230 को हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिंपली है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए है। ये साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट के बाद दूर तक भी 0 जाकर के 1 होता है, उन सब वैल्यू को कंसीडर करना पड़ता है, इसीलिए ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख करके जाइएगा। चलिए बढ़े आगे। अब इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, ये क्वेश्चन जो है, ये डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, डायग्राम उधर था और क्वेश्चन इधर ये है। तो एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़िए, एनालाइज करिए और अटेम्प्ट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्या बोला, इसका डायग्राम जो पिछले क्वेश्चन में था वो डायग्राम इधर है, ये x है और ये y है। अब अपने को दे रखा है ए बी और ये रहा सी और ये 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप कैसे बोलेंगे? हाफ इंटू बेस इज x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 30। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया? 60। अब जब ये आ गया और साथ ही साथ आपको एक एक्सप्रेशन क्या दे रखा था, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 7 है। तो यहां से x का वैल्यू बता दो कितना होगा? 7 प्लस वाई। पुट कर दो इसमें, 7 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, y प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लिया, y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो निकल करके क्या आया? y प्लस 12 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या तो y की वैल्यू 5 होगी या तो y की वैल्यू -12। अब निगेटिव में तो कोई भी साइड हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। अगर y 5 आ गया, y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 12। ना तो x निकालना है ना तो y निकालना है, निकालना है AC। तो AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। लगाएंगे और 5 12 और बोलेंगे AC की लंबाई कितनी होगी? 13। इस क्वेश्चन को बनाने का एक बच्चा ने बड़ा अच्छा सा सॉल्यूशन बताया और एक अलग अप्रोच भी बताया बच्चे ने, बड़ा अच्छा अप्रोच है वो भी। उसने बताया कि सर x माइनस वाई का वैल्यू 7 है ना, तो क्या करिए, होल स्क्वायर बोथ द साइड। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 7। स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या करिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 40। नहीं, हाँ है ना? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 2xy। अब 2xy का वैल्यू देखो कितना है, क्या गया? xy का वैल्यू कहां था? कहीं पर निकाले थे। अच्छा एक मिनट, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना था? 30। तो xy का वैल्यू कितना था? 60। बोलो हाँ या ना? तो 2xy का वैल्यू कितना हो गया? 120। 120 प्लस 49 169। ये किसका वैल्यू है?
एक्स स्क्वायर प्लस, अब जरा सा देखो यहां पर, इस पार्ट को जरा सा देखना, यहां पर जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बोलते हैं। AC का वैल्यू क्या बोलते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस आता, लेकिन प्लस माइनस वैल्यू में तब आता जबकि कोई नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते। यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेंथ। तो लेंथ निगेटिव में नहीं होता, इसलिए पहले ही उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई नॉर्मल वैल्यू होता तो इस रूट के पहले क्या आ जाता? प्लस, और जैसे यहां से स्क्वायर हटाए थे यहाँ पे आ जाता प्लस और माइनस। इसकी लेंथ है, मेजरमेंट है, इसलिए वो निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए निगेटिव वैल्यू को पहले ही साइड कर दिया। तो अब ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया है? 169। तो ये 169 का वैल्यू कितना होगा? 13। तो भैया क्या आंसर आएगा? 13। आप इस लॉजिक से भी क्वेश्चंस पे जा सकते थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले ही क्या किया हम लोगों ने। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी बनाने के दो मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेथड नंबर 1 की पहले बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 1, एलसीएम ले लीजिए सर इधर, एज यूजुअल x 5 प्लस 4 रूट 3x इज इक्वल टू 2 रूट 3x 2 बाय एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बोलो हाँ या ना। अब मत ये इस रूट 3 को इस रूट 3 के साथ कैंसिल मत कर देना, पाप हो जाएगा। ठीक है, ये अन्याय मत करना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 4 रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 3। आपने एक स्टेटमेंट डेवलप किया 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब परेशानी आ रही थी कि सर इसको फैक्टराइज कैसे करें? नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाँ या ना? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 8 और रूट 3 विल बी रूट 3 तो 8 इंटू 3 विल बी माइनस 24 एक्स स्क्वायर। वेरिएबल किसके टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन है भैया? तो एक्स के टर्म्स में ही है। तो 3 और 8 नंबर ले लिए, दो नंबर को करना क्या था? सब्ट्रैक्ट करके 5 बन रहा है क्या? हाँ। बड़ा नंबर का साइन बीच वाला बताएगा, वो क्या होगा? प्लस। तो नंबर क्या बोलेंगे? 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले सकते थे 4, क्या बच जाता? रूट 4x 4x, इधर क्या बच जाता? रूट 3x प्लस 2, इधर लेते माइनस 3 माइनस रूट 3 कॉमन, क्या बच जाता? रूट 3x और प्लस 2। अब कई बच्चों को सर समझ में यह परेशानी आ सकता है कि सर रूट 3 कॉमन कैसे लें? तो यहां पर आप जरा सिंपली समझिए कि 3 को कैसे लिख सकते थे? रूट 3 और उससे एक रूट 3 निकाल दी, क्योंकि आपको यही चीज इधर भी जनरेट करना है ना? तो इसके लिए हम लोगों ने रूट 3 कॉमन ले लिया, तो रूट 3x प्लस 2 कॉमन क्या आ जाएगा? रूट 3x प्लस 2 और इधर 4x माइनस रूट 3। तो x का वैल्यू 2 बाय रूट 3 और x का वैल्यू रूट 3 बाय 4। और यहां पे रूट 3 को रेशनलाइज करके क्या बोलेंगे? 2 रूट 3 बाय 3। यहां पे ये वाला माइनस में आएगा, ये रूट आपका माइनस 2 रूट 3 बाय 3 और एक रूट आएगा रूट 3 बाय 4। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब इसी का लॉजिक नंबर 2 भी कहता है एलसीएम ना ले सर, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को एलएचएस में भी और आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक्स स्क्वायर से। जैसे इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5x। इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 रूट 3x स्क्वायर। और इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हाँ या ना? तो ये डायरेक्टली भी आप डेवलप कर सकते थे, और यहां से तो फिर द प्रोसेस रिमेन सेम। ठीक है, और इसके बाद बहुत बच्चे आप यहां पर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसको बनाने के बाद आप लगा सकते थे, उसमें भी दिक्कत नहीं। द मेन पॉइंट
कि आपका आंसर निकल करके आना चाहिए, वेदर वो कोई भी मेथड हो, चाहे वो मेथड आपका फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, ठीक है, लेकिन आंसर आपको लेकर के आना है, ठीक है। बढ़े आगे। तो विद दिस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम।